हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हमने एनसीईआरटी वर्कशीट सॉल्यूशन स्टार्ट किया था चैप्टर 1 रियल नंबर्स का, एंड हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो है पेज नंबर स्टार्ट होता है, इट इज़ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 और पेज नंबर है 14 से। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक एक करके 1 बाय 1 क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, तो क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है? फाइंड दी एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ 144, 180, 192 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड हमें सब बचपन से सीखते आ रहे हैं। 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं करूँ तो इसको इस तरीके से करेंगे, 2 7 ज़ा एंड 2 2 ज़ा, अगेन देन 2 से 2 3 ज़ा 6 एंड 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करेंगे तो ये 18 टाइम्स में जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 9 टाइम्स में, देन 3 से, तो इतना हो गया। तो 144 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 1 2 3 4, 4 टाइम्स ये रिपीट हो रहा है, 2 टू द पावर 4 वी कैन राइट। ठीक है, और 3 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 3 दी स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज़ द वे वी कैन राइट। उसी तरीके से हम प्रोसीड कर लेंगे 180 के लिए भी। 180 मैं दिखा नहीं रही हूँ, 180 के लिए ऐसा हो जाएगा 2 दी स्क्वायर इंटू 3 दी स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, उस तरीके से 192 आप कर सकते हैं, इसका होगा 2 टू द पावर 6 इंटू 3। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है? एच सी एफ एंड एल सी एम फाइंड करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन हमें तीनों का अलग अलग करना था, मैंने बस एक को शो किया, बाकी दो आप खुद ही कर सकते हैं क्योंकि ये सबको आता है। ठीक है, अब एच सी एफ फाइंड करना है। एच सी एफ कैसे फाइंड करें? जब भी एच सी एफ फाइंड करने का हो तो हम यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। कॉमन फैक्टर मतलब सब में आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि 2 क्या सब में है? यस, 2 सब में है। और 2 का जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन पार्ट क्या है? 2 टू द पावर 6 क्या सब में है? नहीं है। 2 टू द पावर 4 सब में है? नहीं है। तो कॉमन पार्ट क्या होगा? ये जो इसका लोएस्ट पावर होगा वो कॉमन होगा और वो हाईएस्ट कॉमन होगा। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, हाईएस्ट कॉमन होगा लेकिन पावर हमेशा लोएस्ट होना चाहिए, तभी वो हाईएस्ट कॉमन के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एस सी एफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों कहते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। तो हमें क्या देखना है कि लोएस्ट पावर होना चाहिए, तभी वो सब में हाईएस्ट होगा, सब में कॉमन होगा, कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, तो पावर शुड बी लोएस्ट। हमें क्या करना है? 2 का पावर सबसे लोएस्ट कितना है? 2, उसे ले लेना है। ठीक है, 3 का देखेंगे, क्या 3 सब में है? यस, 3 इज़ कॉमन। तो इसका लोएस्ट पावर कितना है? इसका लोएस्ट पावर 1 है, इसका मतलब ये है। 3 का पावर कुछ भी नहीं दिखता, इसका मतलब 3 का पावर 1 है, तो ये लोएस्ट है। अब 5 सब में था ही नहीं तो इसको लेंगे नहीं क्योंकि हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं। 2 दी स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 इंटू 3 दैट इज़ 12। तो एच सी एफ कितना आ गया? 12। उसी तरीके से एल सी एम आपको फाइंड करना है। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें 2 तो देखना ही है, 2 क्या सब में कॉमन है? हाँ है, और इसका हाईएस्ट पावर लेना है। ठीक है, इसका हमें हाईएस्ट, क्योंकि हम यहाँ पे एलसीएम का मतलब ही होता है मल्टीपल। हम जितने ज़्यादा मल्टीपल की बात करते हैं ना वो सारे को हमें लेना है, ईच एंड एवरी क्वांटिटी वी हैव टू ऐड। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इसका हाईएस्ट पावर लेना है। 2 टू द पावर 6 इज़ द हाईएस्ट है, सब में 2 तो है लेकिन 2 का पावर 6 सबसे ज़्यादा बड़ा है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट में है, तो 2 टू द पावर 6 वी हैव टू टेक। अब यहाँ देखेंगे 3, तो 3 सब में कॉमन है तो 3 लेंगे, लेकिन 3 का हाईएस्ट पावर हमें लेना है, हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 लेंगे। अब देखेंगे क्या इसमें कुछ है? नहीं है, 5 ही है, तो सारे नंबर्स को हमें इंक्लूड करना होता है क्योंकि मल्टीपल है। ठीक है, तो 5 का पावर सबसे कॉमन, मतलब कॉमन नहीं है फिर भी हम लेंगे, लेकिन इसका पावर 1 है तो इसे हम लेंगे क्योंकि हम हाईएस्ट पावर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट क्या, लोएस्ट का, क्योंकि ये अकेला है तो इसको हम इंक्लूड कर लेंगे। अब 2 टू द पावर 6 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक ये आएगा 2880। बाकी आप कैलकुलेशन खुद कर लीजिए, प्रोसेस आपको पता चल गया कि कैसे करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फाइंड करना है एच सी एफ एंड एल सी एम। और क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया 12 एंड 2880। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट √2 + √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो हमें इसे इरेशनल नंबर प्रूफ करना है और ये क्वेश्चन कैसा है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसके मैक्सिमम मार्क्स 3 हो सकते हैं, 2 हो सकता है, इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं हो सकता है। तो हमें क्या करना है? √2 और √3 को अलग से हमें इरेशनल है ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये हाईएस्ट मार्क्स में आए, अगर ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आए तो हम √2 को अलग से दिखाएंगे, √3 को अलग से दिखाएंगे कि ये इरेशनल नंबर है। यहाँ पे या तो क्वेश्चन जो फाइनल क्वेश्चन बन के आएंगे वहाँ प्रोवाइडिंग होगा कि प्रोवाइडेड √2 एंड √3 आर द इरेशनल नंबर, सो वी हैव टू प्रूव दैट √2 + √3 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो अब हम डायरेक्ट मूव करेंगे √2 + √3 को इरेशनैलिटी प्रूफ करने के लिए, जहाँ पे √2 एंड √3 इंडिविजुअल दे आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये अलग अलग से इरेशनल नंबर हैं।
तो हमें इसका जो एडिशन है उससे प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस अज्यूम लेट √2 + √3 इज़ नॉट अ इरेशनल नंबर। ठीक है, दिस इज़ अ रैशनल नंबर, इज़ रैशनल नंबर, इज़ रैशनल नंबर। ठीक है, जब ये रैशनल नंबर है तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट 2 इंटीजर्स a एंड b। ठीक है, देयर एग्जिस्ट, मैं सिंबल दे रही हूँ, देयर एग्जिस्ट आप लिख सकते हैं 2 इंटीजर्स a एंड b सच दैट। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, लेट √2 + √3 इज रैशनल नंबर, देयर एग्जिस्ट 2 को प्राइम इंटीजर्स, मैंने को प्राइम छोड़ दिया था, सॉरी, 2 को प्राइम इंटीजर्स a एंड b सच दैट √2 + √3 इक्वल्स a/b। जब कोई भी रैशनल नंबर की फॉर्म में है तो को प्राइम नंबर मान लेते हैं और a/b के फॉर्म में लिखते हैं। को प्राइम नंबर इसलिए मानते हैं कि जो भी नंबर जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है रैशनल का वो ऐसा ही होता है कि एक दूसरे के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। को प्राइम का मतलब क्या है कि a और b के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दैट इज हम लिख सकते हैं 3/7 को अगर हम कहें तो 3/7 क्या है, को प्राइम नंबर है, एक दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो इस तरीके से a एंड b को हमने क्या अज्यूम कर लिया, को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस को डील करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले जो a/b है इसको मैं पलट के लिख देती हूँ। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a/b इक्वल्स √2 + √3। ठीक है, अब यहाँ से हम प्रोसीड करते हैं। अगर मैं a/b माइनस √2 मैंने ले लिया या फिर √3 ले लिया, ठीक है, √2 का अगर मैं इधर ले आऊँ तो √3 अकेला बचता है यहाँ पे। अब करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं तो a/b बाई √2 दी स्क्वायर इक्वल्स √3 दी स्क्वायर। ठीक है, अब a² - 2ab + b² दैट इज a/b दी होल स्क्वायर वी कैन राइट -2 इंटू a इंटू b इज √2 प्लस b² दैट इज √2 दी स्क्वायर इक्वल्स 3। √3 का स्क्वायर 3 होता है। अब ये लिख सकते हैं कि a² / b² माइनस 2a/b √2 प्लस 2। अब इस 3 को इधर लेके आए तो -3 इक्वल्स 0 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि a² / b² और ये 3 - 2 -3 + 2 कितना हो गया -1, और इसे हम उधर सेंड कर देते हैं 2a/b इंटू √2। ठीक है, ये दिख रहा है, सॉरी। ठीक है, हमने क्या किया, पहले इसको सॉल्व कर दिया इस तरीके से, 3 - 2 1 लिखा हमने, और इससे हमने क्या किया कि इधर सेंड कर दिया तो ये माइनस प्लस में चेंज हो गया। ठीक है, ये तो घट गया था, और ये a² / b²। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब हम कर लेते हैं इसका LCM, b² हो गया और यहाँ से ये a² - b² इक्वल्स 2a/b √2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, √2 की वैल्यू निकाल लेनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, इस b को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a² b माइनस b से b² को b³ बाई, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं 2ab² इक्वल्स √2। अब आप देख सकते हो कि √2 इक्वल्स दिस मच आ गया। ठीक है, √2 इक्वल्स दिस। आप देख सकते हो कि a एंड b आर इंटीजर्स, एंड ऑल्सो इंटीजर्स। तो ये जब इंटीजर ही है तो ये जो जैसा भी इसका सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो या कुछ भी हो, इंटीजर ही आएगा। तो ये दोनों ही इंटीजर हैं, तो दोनों का जब दो इंटीजर्स a/b के फॉर्म में होते हैं तो उसको रैशनल नंबर कहते हैं। So this is the rational number. So hence we can say that √2 is rational number, but it is a contradiction. Rational number. ठीक है, लेकिन ये contradiction है because we know that √2 is a irrational number. So we can write here this is contradiction. This is contradictions. The fact that √2 is irrational. ठीक है, √2 इज इरेशनल था, √2 से रैशनल हम कैसे कह सकते हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। हैंस आर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो आर अजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस √2 + √3 इज इरेशनल एंड दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। ठीक है, यहीं आपका ये प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है। एक बार मैं पूरा स्क्रॉल करके पूरा आंसर आपको दिखा दूँ ताकि समझ आ जाए। ठीक है, ओके, देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1080 एंड देयर एचसीएफ इज 30 देन फाइंड देयर एलसीएम। एलसीएम हमें फाइंड करना है। वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स आर गिवन 1080 एंड ऑल्सो एचसीएफ इज गिवन 30 ईयर, सो वी हैव टू फाइंड द एलसीएम। बस एलसीएम आपको निकालना है। क्या करेंगे, एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये डिवीजन में चला जाएगा, 1080 डिवाइडेड 30, 3 से 0 से 0 3 से काटेंगे, 3 3 is 9 एंड 3 6 is 18, दैट इज 36 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 हमने सॉल्व कर लिया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 इज गिवन a इक्वल्स x क्यूब y square and b equals x y cube, then find the LCM of a and b where x and y are the prime numbers, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें फाइंड करना है LCM इन दोनों नंबर्स का, ठीक है। तो LCM कैसे फाइंड करना है, पहला नंबर क्या है, a इक्वल्स, ठीक है, a इक्वल्स, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। a इक्वल्स क्या है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है, तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है। दूसरा नंबर b इक्वल्स क्या है, एक्स वाई क्यूब है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमें LCM फाइंड करना है। LCM ऑफ a कॉमा b फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का देखेंगे कि x का हाईएस्ट पावर, एलसीएम में हम हमेशा हाईएस्ट पावर देखते हैं, x दोनों में कॉमन है, ठीक है, x देख दिया हमने, x का हाईएस्ट पावर 3 है तो वी हैव टू टेक 3। यहाँ देखेंगे y दोनों में ही है, y का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है तो 3 है। अगर कोई एक्स्ट्रा z होता तो उसे भी इंक्लूड करते, ये देखने की जरूरत नहीं है कि वो कॉमन है कि नहीं है। एवरी नंबर शुड बी इंक्लूडेड इन एलसीएम, कोई भी सारा नंबर हम इंक्लूड करते हैं एलसीएम में, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, लास्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का 15 नंबर, टू नंबर्स। अच्छा, हम लोग ये एक्सरसाइज कौन सा पार्ट कर रहे हैं, 1A हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक्चुअली, 1A, ठीक है। ओके, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4, इफ़ देयर एलसीएम इज 120 फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स, ठीक है। दो नंबर्स का रेशियो कितना है, 3:4 के। लेट द नंबर्स आर नंबर्स को अज्यूम कर लेते हैं 3x एंड 4x, ठीक है। 3x एंड 4x हमने नंबर्स को अज्यूम कर लिया। अब उनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 3x एंड 4x। तो एलसीएम ऑफ 3x 4x क्या होगा, अगर नंबर जो 3 एंड 4 क्या है, अलग अलग है, तो 3 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और x क्या है, कॉमन है दोनों में, x क्या है, दोनों में ही कॉमन है, तो सिर्फ एक बार x लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 12x। अब एलसीएम इज गिवन, ठीक है, एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स, एलसीएम ऑफ नंबर्स इज गिवन कितना, 120, और एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, ये दोनों ही नंबर इसी रेशियो में थे, तो ये नंबर के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि दिस एलसीएम इज इक्वल टू दिस एलसीएम। तो ये जो एलसीएम आया 12x से हम इक्वेट कर देते हैं 120 को, तो 12x इज इक्वल टू क्या हो गया, 120/12, दैट इज 10, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो वी हैव टू फाइंड द नंबर्स। तो नंबर्स कैसे निकालेंगे, नंबर्स इक्वल्स, पहला नंबर क्या था, हमने 3x माना था, तो 3x दैट इज़ 3 × 10 दैट इज़ 30। दूसरा नंबर क्या है, 4x है, दैट इज़ 4 × 10 दैट इज़ 40, एंड दीज टू आर योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व कर लिया, और यहीं पे ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे की क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम, और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।